आई आसमानी आफत कारण हुण तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। 45 तो वध लोग लापता दसे जा रहे ने। गुफा नेड़े आई यह तबाही बेहद भयानक सी। सैलाब दे नाल आए मलबे च वड्डी गिनती च लोगों के दबे होने का खदशा है, लिहाजा रेस्क्यू टीमां लगातार ऑपरेशन च जुटियां होईयां ने। फौज, ITBP अते NDRF के जवान लगातार राहत अते बचाव काम च जुटे ने। कल रात भर ITBP और सिस्टर एजेंसीज का बचाव और खोज अभियान जारी रहा है और रात को चूंकि ट्रैक पे काफ़ी ट्रैफिक हो गया था तो हमने अपनी रोड ओपनिंग और प्रोटेक्शन पार्टी हमारी जो थी उसको लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक हमने एक्सटेंड करके रखा और केव से लेकर पंचतरणी का जो इलाका है वो लगभग 6 किलोमीटर के आसपास का है। वहाँ लोगों को सुरक्षित नीचे लाया गया है। पंचतरणी में मैं बताना चाहूँगा लगभग हम लोगों ने अगर फिगर जोड़ते हैं तो लगभग 15,000 लोगों को हम लोग लेकर के आए हैं सेफली। वो सेफ हैं, साउंड हैं, उनको खाना, दवाइयाँ, बाकी चीज़ें, शेल्टर आदि मुहैया करवाया गया है और वहाँ लोगों से बात भी हुई है उनकी। लोग अपने परिजनों के टच में हैं मोस्टली और अगर आवश्यकता पड़ रही है तो फोर्सेस के द्वारा उनको कम्युनिकेशन भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। रात को लगभग 3:38 तक हम लोगों ने लगभग सारे लोगों को ट्रैक से निकाल लिया था और वो ट्रैक अब पूरी तरह से खाली है। अंदेशा था कि शायद बारिश और तेज होगी तो पानी का लेवल बढ़ सकता है, लेकिन सौभाग्य से बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है रात के बाद से और अभी जो नाले का बहाव है वो सामान्य हो चुका है। सुबह से हमने और इंटेंसिफाई किया है जो इलाके हैं जहां पर हमको लग रहा है कि मिसिंग लोग हो सकते हैं। जैसा कि हमें सूचना मिली है स्थानीय प्रशासन से भी कि लगभग 30 से 40 के बीच में लोग अभी मिसिंग हो सकते हैं उस इलाके में। तो सभी एजेंसी जिसमें कि ITBP के साथ इंडियन आर्मी, CRPF, NDRF, SDRF और जम्मू कश्मीर पुलिस, सभी के साथ मिलकर हम लोग लगातार अभियान को अंजाम दे रहे हैं। जो लोग घायल थे उनको हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से भी नीचे लाया गया है। फौज दियां कुल 10 टीमां रेस्क्यू चलाईयां गईयां ने। तबाही इन्नी वड्डी सी कि शुक्रवार रात तो लैके शनिवार भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा है। एक पत्थर हटाया जा रहा है। हालांकि फौज ने शनिवार सवेरे ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिता सी। कई लोगों नूं एयरलिफ्ट भी किया गया। माउंटेन रेस्क्यू दियां टीमां लापता लोकां दी तलाश च जुटियां होईयां ने। एयरफोर्स ने भी मोर्चा सांभिया होया है। जख्मी लोकां नूं कड्ढण दे लई हवाई फौज दे जहाज लगातार जुटे होए ने। जख्मियां दा वक्खो-वक्ख थावां ते इलाज चल रहा है। कई जख्मियां नूं आर्मी दे मैडिकल कैंप च भर्ती करवाया गया है अते कुछ SASB हस्पताल च शिफ्ट कीते गए ने। फिलहाल राहत अते बचाव कम जारी है। 10 पेशेंट्स आए थे जिनको हमने प्राइमरी मैनेजमेंट देके और कुछ को बालटाल बेस हॉस्पिटल भेजा है, कुछ को श्रीनगर स्किम्स में। रेस्ट अभी तक बस यही इन्फॉर्मेशन है और जो कैजुअलिटीज आएंगे उसी हिसाब से हम मैनेज करते जाएंगे। सर, इंजरी क्या है इनकी जो 11 यहाँ पे? 2 हेड इंजरी के थे, बाकी 5 फ्रैक्चर के केसेस थे और 2-3 हाइपोथर्मिया के थे। सर, अभी तक ये पता चला कि कितने इंजर्ड वहाँ पे अभी हैं जिनको इवैक्यूएट? नहीं, एक्चुअल फिगर वी आर नॉट, आई डोंट नो। मेरे पास जो आ रहा है वी आर रिसीविंग एंड ट्रीटिंग एंड फॉरवर्डिंग देम। शुक्रवार की शाम करीब 6 बजे बदल फटन कारण हर पासे पानी ही पानी सी। उस समय गुफा दे नेड़े 10 तो 15 लोग दसे जा रहे ने जो इस पानी की चपेट च आ गए। जानकारी मुताबिक मरन वालियां च 3 महिलावां शामिल ने। हालांकि हुण तक रेस्क्यू टीमां पवित्र गुफा दे नेड़े तो 15,000 श्रद्धालुओं नूं रेस्क्यू कर चुकियां ने। हर आदमी वहाँ पे भगदड़ मच गई थी, पर आर्मी वालों ने बहुत सपोर्ट किया है और गुफा के पास से ही पानी इतना सैलाब बहा है कि काफ़ी पंडाल बह गए हैं। कितना मुश्किल है यहाँ पे पहुँच गए आप? मुश्किल हम लोग तो रास्ते में बर्फ भी पत्थर भी गिरने लग गए थे, फिर मिलिट्री वालों ने रोक भी दिया था हम लोग। तब पानी बंद हुआ तो हम लोग निकाला है वहाँ से। एकदम मतलब आपको लगा कि मतलब आपने कैजुअलिटी भी शायद देखी होगी, इंजर्ड भी देखा, कैसा माहौल था? अरे माहौल बहुत दर्दनाक था। एक लोग हमारे साथ में थे, उनके सभी कुछ आदमी मिल ही नहीं रहे थे, उनके बैग एक सब बह गए थे, वो बेचारे नंगे पैर भागे हुए हैं। कितने जने आप थे? हम लोग 11 लोग थे सर। 11 ही बेस कैंप पे बराबर आ गए वापस कि कुछ वहीं पे? नहीं, 11 लोग हम लोग आ गए। निकल आए बस 5 मिनट 6 मिनट का ही अंतर है केवल, माती से ज्यादा नहीं। खौफ दहशत का माहौल? अरे वहाँ का माहौल बहुत खराब माहौल है। कुछ हमने सुना कि लंगर भी जो थे वो भी? जी, लंगर बह गए। कुछ यात्रियों को कुछ पता ही नहीं कहाँ हैं। कुछ यात्री बॉडियाँ मिली हैं। वहाँ का दर्दनाक हादसा था, बहुत गलत हुआ। तो लोग कितने थे वहाँ पे? यात्रा कितने थे वहाँ? यात्रा पर्याप्त बहुत थे आदमी था, कम से कम हमारे ख्याल से
15-20 हज़ार आदमी से कम नहीं होगा। उधर थे उस टाइम? हाँ, आराम से, क्योंकि हम लोग आ रहे थे तो पहलगांव वाली रास्ते से भी काफ़ी भीड़ चल रही थी और ये बालटाल से भी रास्ता ये वाली बहुत काफ़ी भीड़ थी, थोड़ी बहुत नहीं भीड़ थी। इस बार बिजली कड़कड़ाई और बारिश का सैलाब समझने का मौका ही नहीं लगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पलट के देखा तो बस बारिश पानी ही पानी नजर आ रहा था और पानी में बैग था, लोगों की राउटी बह रही थी, टेंट बह रहे थे, लोग भी बह रहे थे। 2 4 6 8 कैजुअल्टी तो 10 मिनट के बाद ही पता चल गई थी हम लोगों को। दैट्स ऑल। हम लोग 9 लोग यात्रा पे थे और सभी लोग हम लोग सुरक्षित हैं भोले की कृपा से। माहौल तो जो बादल फटा वो तो हमने देखे नहीं, बाकी उसके बाद में जो बारिश आ रही थी और पहाड़ पे से जो पानी बह रहा था उसके चक्कर में पत्थर भी बहते हुए आ रहे थे पूरे, और दोनों साथ में थे, एक में को हाथ पकड़ के लेके चल रहे थे और हमारे साथ में भी 7-8 बंदे थे अलग से। बस ऐसा हुआ। तो जो यात्रा वहाँ पे थी तो यात्रा के साथ क्या हुआ, मतलब क्या देखा आपने वहाँ पे? नहीं, बस वो पत्थर गिरे तो वही देखे, बाकी वो अपना यात्रा वाले तो यात्रा करते ही रहते ना। कितने दूर थे आप उससे? हम लोग वहाँ से थे कम से कम 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर अपना हाँ मेन गेट से। फिर आप नीचे गए? नहीं, हम लोग बालटाल वाले रूट से ऊपर चल के इधर आए। ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰੀਬ 25 ਟੈਂਟ 3 ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਤੇ ਬਾਲਟਾਲ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ नहीं है। मौसम की खराबी की वजह से गवर्नमेंट ने यहाँ पर सब जो भाविक है उनको यहाँ पर ही रुका दिया है, ऊपर जाने के लिए मना किया आज के दिन। कल कुछ अच्छा मौसम हो जाएगा तो यहाँ से ऊपर जाने के लिए मिलेगा सबको। नहीं, एक चीज मैं गवर्नमेंट को ये बताना चाहता हूँ कि जो ऊपर जो टैंक लगते हैं ना वो थोड़े वो नदी से थोड़े से दूर जाइए। उन नदी के बाजू में टैंक थे इसलिए वो बह गए, तो अगले बार जो वो गवर्नमेंट ध्यान देना चाहिए, थोड़े दूर ही वो टेंट लगाना चाहिए। वो टेंट की वजह से आदमी को नुकसान हुआ है एक्चुअली। शुक्रवार शाम जिस थां ਬੱਦਲ ਫਟੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਬੱਦਲ ਫਟਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਬੰਦ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਵ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।